Hello everyone. Today we will discuss another topic of chapter 8 of company law. So today's our topic is liabilities of members. In this, the very first liability of member is liability to pay the price of shares. It means कि कंपनी के जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो जितना शेयर्स परचेज करते हैं कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी है कि वो अपने शेयर्स का प्राइस पे करें टाइमली. इसके अंदर हमारी जो शेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, शेयर्स का अलॉटमेंट, शेयर्स के कॉल और कब उनको शेयर्स को इशू करना है, वो सारी चीज़ें हमारी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होती हैं. अनदर पॉइंट इज़ लाइबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनी, कि वो कंपनीज जिनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उन मेंबर्स की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. अगर कंपनी इन केस इन फ्यूचर किसी भी तरीके का लॉस बियर करती है तो अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स जो होंगे वो लायबल होंगे. वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपनी के लॉसेस को बियर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसका मतलब कि एक जो मेंबर होता है, जितने शेयर्स के लिए उसने गारंटी ली होगी, जितने के लिए उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, वो सिर्फ उतने ही शेयर्स के लिए लायबल माना जाएगा. फिर आता है लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम. यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो हमारी लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर्स की लिमिट जो होती है वो एक फ़िक्स की गई है. अगर वो लिमिट, मेंबर्स की लिमिट मिनिमम से कम चली जाती है एंड हमारी कंपनी क्या करती है, 6 मंथ से ज़्यादा अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है, अपना जो काम है वो 6 मंथ से ज़्यादा करती है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी कंपनी बाद में लिमिटेड से अनलिमिटेड बन जाएगी. Next, fifth point is liability on transfer. Before understanding this point, we will understand two terms. First is transferor and the second is transferee. इसका मतलब ट्रांसफ़रर कौन होता है? ट्रांसफ़रर वो इंडिविजुअल या पर्सन होता है जो अपनी प्रॉपर्टी या अपने शेयर्स किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है. जिसको वो ट्रांसफ़र करेगा उस पर्सन को हम बोलते हैं ट्रांसफररी. ठीक है. इस केस में वो क्या कहता है कि ट्रांसफ़र लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र में कैसा होता है कि जब शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो जब तक ट्रांसफरी का नेम कंपनी के मेंबर रजिस्टर में एंटर नहीं किया जाता, तब तक हमारा जो ट्रांसफ़र होता है वही लाइबल रहता है हर एक लाइबिलिटी के लिए कंपनी की. फॉर एग्ज़ाम्पल, अरुण ने वरुण को अपने 100 शेयर्स ट्रांसफ़र किए, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफ़र कौन है? अरुण. ट्रांसफ़रर कौन है? अरुण. और ट्रांसफरी कौन है? वरुण. तो जब तक वरुण का नेम जो है कंपनी के मेंबर रजिस्टर में मेंशन नहीं किया जाएगा, तब तक जो होगा अरुण लाइबल रहेगा कंपनी की हर एक लाइबिलिटी के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी मीन्स जब कंपनी को किसी भी रीज़न से बंद किया जा रहा है. तो इस केस में क्या होता है कि अगर कंपनी जो है, कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र किया गया है और कंपनी उन शेयर्स को ट्रांसफ़र होने के 1 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रांसफ़रर का नेम और ट्रांसफरी का नेम, जो करंट शेयर होल्डर है शेयर का, दोनों के नेम्स को लिखा जाएगा. अगर ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसफ़रर को ही लाइबल माना जाएगा. जिसने अपने ट्रांसफ़र करे थे शेयर्स, उसी को लाइबल माना जाएगा. किस चीज़ के लिए? उन शेयर्स के लिए जिनका अमाउंट अभी तक पे नहीं किया गया है. जैसे हमने ऊपर वाले केस में बात की थी अरुण एंड वरुण की, उसी तरीके से जैसे अरुण ने वरुण को 100 शेयर्स दिए थे, अगर वरुण उन 100 शेयर्स में से 20 शेयर्स को नहीं पे कर पाया है, तो उस केस में क्या होगा, अरुण को ही लाइबल माना जाएगा उन 20 अनपेड शेयर्स के लिए. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज़ आर 7th पॉइंट, लाइबिलिटी एज मेंबर. कि जो पर्सन है उसने एग्री नहीं किया है कि वो मेंबर है, कंपनी एग्री नहीं करता, ना वो अपना कंसेंट देता है कि मैं इस कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, बट उसका नेम जो है वो कंपनी के मेंबर रजिस्टर में मेंशन किया जाता है और वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाता कि आप लोगों ने मेरा नेम क्यों लिखा है, मुझे मेंबर क्यों बनाया गया है. तो उसमें क्या यही माना जाता है, ही इज़
डीम टू बी अ मेंबर एंड लाइबल एज सच, वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी मानी जाती है कि कंपनी में किसी भी तरीके का कुछ भी होगा तो वहाँ पे उसको लाइबल माना जाएगा, चाहे वो अपना उसने कंसेंट अभी तक अपना नहीं दिया, ना ही उसने कोई अगर उसने कंसेंट नहीं दिया तो अगर उसका नाम जब रजिस्टर में लिखा था तब भी उसने अपना कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया कि मेरा नेम क्यों लिखा गया है। फिर आता है इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स, कि अगर जो हमारी कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी हाँ से जब उनकी हामी भरी गई, जब उन्होंने हामी भर दी कि हाँ भाई हम अपनी मेंबरशिप इंक्रीज करना चाहते हैं, उनकी लाइबिलिटी को बढ़ा दिया गया, तो उस केस में क्या होगा, वो सारे लाइबल होंगे, किसी भी तरीके की लाइबिलिटी के लिए उनको लाइबल माना जाएगा। ठीक है, जब तक वो अपना कंसेंट नहीं देते तब तक उनकी लाइबिलिटी को नहीं इंक्रीज़ किया जाता, अगर वो कंसेंट अपना देते हैं तो उनकी लाइबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। देन कम टेकिंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम, इसका मतलब है, फिक्टिशियस का मतलब होता है जो चीज़ रियल नहीं होती। ठीक है, तो अगर कंपनी जो होल्डर है शेयर्स का, ठीक है, वो भी इस वाले पॉइंट में फिक्टिशियस में अगर उससे कोई अनरियल उसमें है, तब भी शेयर्स को अगर उसको झूठ बोलकर या किसी भी तरीके से मिस इंटरप्रेट करके अगर उसको शेयर्स बेचे गए हैं, सेल किए गए हैं, तब भी उस केस में वो क्या होगा, लायबल मेंबर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।